स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने आदर्श शिक्षण संस्थान पिलानी में। आइए हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर नंबर 4 के हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, यानी कि एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। थर्ड जो एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 4.3 के बारे में जानते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आया था, एक्स वाई वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम लीनियर इक्वेशन के बारे में जान चुके हैं। अब जो थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें बेसिक क्या है कि उसमें आपको ग्राफ के ऊपर शो करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस, एक्स डैश बोल सकते हैं इसको। टॉप टू बॉटम ये वाली क्या होगी, वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। ठीक है, इस साइड ओरिजिन से इस साइड क्या होगा प्लस, ओरिजिन से इस साइड क्या होगा माइनस, अपर की साइड प्लस और लोअर साइड ओरिजिन से माइनस। अब हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रा द ग्राफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन का हमें ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। किसकी, इस इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की इस ग्राफ के ऊपर कहां से लाइन पास होगी। तो सबसे पहले देखो इसके हम टेबल बनाते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। यहां पे टेबल बना लेते हैं, या साइड में बना दो इस साइड थोड़ा सा, x y। देखो दो वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आई है 3, x 1 तो y 3। ठीक है, फिर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2। लेट x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2। आप दो वैल्यू निकाल के भी आप सोल्व कर सकते हो, आगे आपकी मर्जी, आप 3 निकालते हो तो नहीं, 2 से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने वैल्यू निकालेंगे, रफ नहीं करेंगे, उसको कॉपी के अंदर शो करेंगे कैसे निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं कहां पे, x की वैल्यू 1 2 3 4, y 1 2 3 4 5, इस तरह से x 1 ये रहा, y 3 ये रहा। इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे, तो ये पॉइंट हमारे यहां पे होगा 1 3, x 2 y 2 ये रहा 2 2। अगर हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हैं इस तरह से, तो ये अपने आप इस तरह से पास होती हुई निकलेगी। हल्के हाथ से इसको यूं बनाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा था 2 से आपका काम चल जाएगा, इसको स्केल लेंगे तो आगे बढ़ाएंगे तो अपने आप चली जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहो, देखो कहां से पास हुई है, 4 से। y की वैल्यू 4 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y की 4 तक वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0। देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 4, यहीं से पास हो रही है। इस साइड इधर से ही हुई, किससे पास हो रही है 4 से। अगर x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y की क्या आएगी 0। इस तरह से हमारे पास x 4 तो y 0 और y 4 तो x 0। और भी निकाल सकते थे पहले, तो हमारे पास इस तरह से निकाल के हम इसको इस तरह से ड्रॉ करके उसके लाइन के ऊपर आप यूं लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। उस लाइन के ऊपर हम उस इक्वेशन को नोट कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा इस तरह से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है, एक क्वेश्चन और करते हैं, y 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्या अपना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हमारा काम है कि उसके हम टेबल बनाने की कोशिश करें। इस तरह से x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू 1 पुट किया तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बाई 2 यानी कि 1। यहां पे टेबल लिख ले, इसको ऊपर इक्वेशन लिख दे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन कि हम इस इक्वेशन की टेबल बना रहे हैं x y। y की वैल्यू क्या पुट की है 1, तो x की वैल्यू क्या है 1। उसके बाद और पुट करते जाओ, x की वैल्यू 1 पुट कर लोगे, x की वैल्यू 1 पुट कर y की बनाने की, 2 पुट कर लो, x इज इक्वल टू 2,
तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4, इस साइड आएगा तो माइनस, y इज इक्वल टू -1, x2 y -1, x3 पुट कर लो, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 6, y इज इक्वल टू -3, x3 y -3 हो गई सभी वैल्यू। अब ग्राफ भी नोट करते हैं, ये x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस, ये ओरिजिन x1 y1 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, सबसे पहले ये पूछ करते हैं x1 y1 ये पॉइंट हो गया, x2 ये रहा, y -1 ये हो जाएगा यहां पे, x3 ये रहा y -3, x3 और y माइनस, इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये आ जाएगा। तो इन पॉइंटों को अगर हम मिलाते हैं तो तीनों से पास होती एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, तीनों से पास होगी वो ध्यान दे लेना। तो यहां पे इसके ऊपर लिख देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्या क्या मैं सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट की, 2 मल्टीप्लाई या y की 1 पुट की, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू y टू 1। फिर हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू 2 पुट की, 2 पुट करते 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 1। फिर हमने पुट की y किसकी, x इज इक्वल टू 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 6, y इज इक्वल टू माइनस 3। ये टेबल हो गई। इस टेबल को हमने x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर शो कर दिया ग्राफ के ऊपर। ठीक है, उस ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट हो लिख देंगे और उसके अलावा क्या कर देंगे, हमें उस इक्वेशन को लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पार्ट है, कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बड़े इजी है, आसान सा है। क्या है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 214। क्या, 214 एक इक्वेशन लिखनी है ऑफ टू लाइन्स पास इस पॉइंट से, मतलब कोई दो लाइन है अपने पास, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, इस तरह से कहीं ऊपर, मतलब इन 214 ये पॉइंट होगा कहीं कहीं, उससे पास होते एक लाइन, हो सकता है ये हो सकता है वो यूं गुजरे, हो सकता है वो यूं आए, इस तरह से आए, इस तरह से गुजरने वाली यानी कि पास होने वाली उस पॉइंट से इस पॉइंट से दो लाइनों की इक्वेशन लिखनी है। क्या उसकी लाइन के अलावा हम और भी लिख सकते हैं क्या, देखो x की वैल्यू जिसमें क्या हो 2 और y की वैल्यू क्या हो 14, तो क्या मैं ये लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। देखो दोनों का सम कितना बना है 16, तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये जो पॉइंट हो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, x की वैल्यू 2 प्लस वाई 14 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ये लाइन यहां से गुजरेगी। ठीक है, क्लियर है। एक इक्वेशन इस तरह से बहुत सारे लिख सकते हैं। x को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, x की दो वैल्यू 7 दूनी 14, y की वैल्यू कितनी है 14, घटा देते हैं, इसे माइनस कर देते हैं, तो क्या आंसर आना चाहिए 0। तो इक्वेशन हो गई 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको और चेंज कर लो 8x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 8 दूनी 16 माइनस 14, कितना बचेगा, दूसरी इक्वेशन ये लिख दो, तीसरी ये दूसरी हो गई, ये पहली हो गई, और बहुत सारी लिख सकते हैं। 9x माइनस वाई, 9 दूनी 18 माइनस होता करेंगे, क्या बचेगा 4, ये और लिख दो। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन है कि हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन नहीं, ये ध्यान दे लेना, ग्राफ के ऊपर किसी एक पॉइंट से कितनी लाइनें निकल सकती हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक पॉइंट से ग्राफ के ऊपर कितनी लाइन शो निकल सकती है, पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन इक्वेशन पास हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका उल्टा है, इसमें
गिवन थे पॉइंट कोऑर्डिनेट, उससे हमें इक्वेशन लिखनी थी। इसमें इक्वेशन दे रखी है क्या, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ये एक इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ द पॉइंट 3, 4, कौन सा पॉइंट 3, 4, ये जो पॉइंट है लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये जो पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन से पास हो रहा है, इस इक्वेशन से ये पॉइंट पास हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दो, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 4, किसके अंदर, इसी के 3 मल्टीप्लाई वाई 4 इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस 7, 12 प्लस 7 इस साइड आएगा तो -7 बराबर है 3a, 12 माइनस 7 5 बराबर है 3a, 5/3 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 5/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए करते हैं। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज। देखो एक टैक्सी है, उसको किराए पे कोई व्यक्ति कर रहा है, ध्यान से समझना। उस टैक्सी वाले ने कंडीशन क्या रखी है, उसने कहा है फर्स्ट जो किलोमीटर होगा 1 किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर फर्स्ट 1 किलोमीटर उसका जो फेयर होगा, किराया होगा, वो क्या होगा 8 रुपए। उसके बाद आफ्टर एवरी किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर निकालेगा वो रुपए होगा 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। क्या कहा उसने, पहले जो किलोमीटर होगा उसका होगा आपका 8 रुपए, उसके बाद फॉर द डिस्टेंस इज 5 रुपीज पर किलोमीटर। पर किलोमीटर कितना लेगा 5 रुपीज। उसने कहा कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय x किलोमीटर, कोई व्यक्ति है वो कितने किलोमीटर जा रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है x किलोमीटर। देखो x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर माइनस कर दो, रिमेनिंग टोटल डिस्टेंस। अगर 1 किलोमीटर से करते हैं तो x -1। देखो 1 किलोमीटर कितने रुपए 8 रुपए हो गई कॉस्ट, प्लस में बाकी जो किलोमीटर है x -1 उस कितने रुपए लगेंगे 5 रुपए पर किलोमीटर। 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या हो गई कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट को उसने रिप्रेजेंट करने को कहा है किससे, टोटल फेयर इज आस्क्ड y, किससे रिप्रेजेंट करने को कहा है उसने y से, यानी कि टोटल रुपए जो लगेंगे वो क्या लगेंगे y रुपए लगेंगे। अगर उसने कहा है क्या, फर्स्ट जो 1 किलोमीटर जाएगा पहले वाला 1 किलोमीटर उसका होगा 8 रुपए, उसके बाद जितने भी वो किलोमीटर जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए लगेंगे। तो उसने कहा अगर वो कोई व्यक्ति है वो x किलोमीटर जा रहा है, कितने x जाएगा तो x में से 1 किलोमीटर माइनस कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया अलग से है, ठीक है। तो वो 1 मल्टीप्लाई में 8 यानी कि 1 × 8 ये फर्स्ट किलोमीटर का। उसके बाद कितने किलोमीटर बच गए अपने x -1, उन सभी का कॉस्ट क्या लगेगी 5 रुपए पर किलोमीटर, 5 × x -1। क्लियर यहां तक। अब इसको ग्राफ के ऊपर डिनोट करने को कहा है तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x -5, तो इसको सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 8 - 5 3 यानी कि 5x प्लस 3। तो इक्वेशन हो गई अपने पास y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब वही बात इसको डिनोट कर लेंगे आसानी से। क्या करते हैं बोलो, सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकल जाएगी, x की जगह 1 पुट करो, फिर x की जगह 2 पुट करेंगे, फिर x की जगह 3 पुट कर लो, 1 पुट की 5 + 3 8, 2 पुट के 10 + 3 13, 15 + 3 18। तो टेबल यहां से बन जाएगी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 8, x 1 y 8, x 2 y 13, 2 ही बना लो। ग्राफ के ऊपर डिनोट करते हैं हम, x 1 y 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, x 1 x 2 y 13 9 10 11 12 13। इसको आगे बढ़ाओगे तो इस तरह से ये निकलेगी, ठीक है। और भी आप निकाल सकते हो चाहो तो, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस होगा, ये सॉरी x डैश एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, ये y डैश एक्सिस होगा। इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ठीक है। तो इस टाइप से इक्वेशन करना आपको, हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 जो हम आपको हिंट दे रहा हूं, आपको करना खुद से है। फिर कैसे करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ग्राफ दे रखा है, एक पार्ट मैं कराता हूं, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर है 5 क्या है देखिए, फॉर द चॉइसेस गिवन बिलो चॉइस द इक्वेशन व्हिच ग्राफ आर गिवन। 4.6 पे ग्राफ दे रखा है हमें पहले से ही, 0 0 1 -1 इस तरह से पास होती हुई इक्वेशन दे रखी है। उसके ऊपर लिखा है यहाँ पे 1 -1 1, यहाँ पे 1 -1, यानी कि 3 पॉइंट उस लाइन के दे रखे हैं हमें। क्या क्या 0 0 -1 1 और 1 -1। उन्हें कहा है y इज इक्वल टू एक्स, दूसरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तीसरी y इज इक्वल टू 2x और 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। बड़ा आसान क्वेश्चन है। उसने ये कहा है, देखो ये जो ग्राफ आपका x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस और y डैश एक्सिस, ठीक है। उन्हें कहा उस ग्राफ के ऊपर एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ऊपर 3 कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, एक 1 -1 1 -1, एक 0 0, तीसरा -1 1। अगर उसने कहा इन 1 2 3 4 इन चारों इक्वेशनों में से कौन सी इक्वेशन है इस ग्राफ की, ये जो लाइन है ये इसकी है या इसकी है या इसकी, किसकी है। देखो सबसे पहले इसको आप आसानी से लिख लो, अगर आपको डाउट है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लिख ले। फर्स्ट ये पुट करते हैं, x की वैल्यू -1, y माइनस -1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। y की है क्या, जबकि 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू अगर -1 पुट करते तो y की भी -1 आएगी। इसका मतलब y के -1, ये पॉइंट नीचे होना चाहिए था, इसका मतलब ये इसका इक्वेशन है नहीं। ये याद रखना, तीनों पॉइंट पुट करते जाओ, एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो वहीं पे उसकी इक्वेशन वो नहीं है। तीनों पॉइंट उसके सेटिस्फाई होने चाहिए। हमने देखा ये पहला ही नहीं हो रहा, जिसका मतलब 2 तो हो चाहे ना हो, ये तो नहीं हो रहा इसका। दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1 प्लस y की वैल्यू 1 0 होगा, सही है ये पॉइंट। x की वैल्यू 0 तो y की 0 पुट करते तब भी 0 सही है। x1 y की जगह -1, ये भी 0, मतलब तीनों के आंसर सही है इसके। ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करिए, ये भी कर रही, ये भी। इसका मतलब एक तो ये इक्वेशन हो गई इसकी, ये वाली तो है नहीं। तीसरी देखते हैं, y इज इक्वल टू 2x या y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। पहला पॉइंट x -1 y 1, 1 - 2 इंटू -1, 1 प्लस 2 ये तो 3 हो गया, उस साइड क्या 0, नॉट इक्वल, तो इस ये इक्वेशन भी नहीं हो सकती, यही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसी प्रकार फिर करते हैं ये वाला लास्ट, 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, 2 प्लस 3y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7 इंटू x की वैल्यू -1, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू -7 होगा, 5 इज इक्वल टू -7 नॉट पॉसिबल, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसका मतलब इस ग्राफ की कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है। सेकंड पार्ट जो है वो आपको करना है।